हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वाति। आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर के बारे में बताने वाली हूं। स्वर्ण मंदिर सिख धर्म का सबसे पावन और प्रमुख धर्म स्थल है। इसे श्री हरमिंदर साहिब और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोग इसे अत-सत तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल सिखों के 5 तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण है। बता दें कि यही वो स्थान है जहां सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया था। यह वास्तव में एक गुरुद्वारा है, परंतु इसे स्वर्ण मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस गुरुद्वारे के ऊपरी हिस्से को सोने से बनवाया हुआ है। स्वर्ण मंदिर पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है। पंजाब आज गोल्डन टेम्पल के नाम से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ रोजाना हजारों संगत जो गुरुद्वारे में आए हुए लोगों को संगत के नाम से पुकारा जाता है और पर्यटक आते हैं। यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेश से भी प्रतिवर्ष भारी मात्रा में लोग दर्शन के लिए आते हैं। दरबार साहिब का निर्माण कार्य 1588 में शुरू हुआ था। सन 1588 में दरबार साहिब की नींव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने रखवाई थी। गुरु रामदास जी का मानना था कि दरबार साहिब में गैर सांप्रदायिक लोग भी एकजुट होकर ईश्वर की आराधना कर सके, इसलिए उन्होंने इसकी नींव लाहौर के सूफी संत मियां मीर से रखवाई। दरबार साहिब का निर्माण करते समय यहाँ सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को भी स्थापित किया गया है। निर्माण होने के बाद दरबार साहिब को नष्ट करने की कोशिश कई बार की गई और कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन वो कहावत है कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसी बात को भक्तों की श्रद्धा ने सच कर दिखाया। गुरुद्वारे को नष्ट करने की हजारों कोशिशों के बाद भी कोई हमेशा के लिए अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। 19वीं शताब्दी में हमलावरों ने दरबार साहिब का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया था। फिर इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया। उन्होंने न सिर्फ गुरुद्वारे का निर्माण कार्य पूरा करवाया बल्कि इसके ऊपरी हिस्से को सोने की परत से भी सजाया है। तभी से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा है। मंदिर में चारों दिशाओं में गेट बने हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ कोई भी जाति या धर्म के लोग गुरुद्वारे में आ सकते हैं। पहले के समय में कुछ विवाद और समस्याओं के कारण कई और मंदिरों व दूसरे धर्म के संप्रदायों के लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहती थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में शुरू से ही सभी धर्म के लोग आ जा सकते हैं। यहाँ ना पहले किसी प्रकार की रोक लगाई जाती थी, ना ही आज लगाई जाती है। स्वर्ण मंदिर का इतिहास यहाँ गुरुद्वारे की दीवार पर भी देखा जा सकता है। यहाँ की दीवारों पर गुरमुखी सिखों की भाषा में इतिहास लिखा हुआ है। अभी हमने आपको स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है कि इसे कब और किसके द्वारा बनवाया था। तो चलिए अब आपको एक एक करके इस मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के बारे में बताते हैं। अभी हमने आपको स्वर्ण मंदिर के इतिहास के बारे में बताया है कि इसे कब और किसके द्वारा बनवाया गया है। तो चलिए अब आपको एक एक करके
स्वर्ण मंदिर से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारियों के बारे में बताते हैं, पर आप इससे पहले सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अकाल तख्त। अकाल तख्त का निर्माण 1606 में किया गया था। ये अकाल तख्त आपको गुरुद्वारे के बाहर निकलते ही सीधे हाथ पर दिखेगा। अकाल तख्त का मतलब है कई काल से परमात्मा का सिंहासन। यहाँ पर सिख कम्युनिटी से जुड़ी कई जरूरी फैसले लिए जाते हैं। सिखों के सब तख्तों में से अकाल तख्त सबसे पहला तख्त है। इसे गुरु हरगोविंद जी ने, जो सिखों के छठे गुरु थे, उन्होंने न्याय संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए बनवाया था। अकाल तख्त पहले मिट्टी से बनवाया गया था, परंतु हमले में नष्ट होने के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया, तब इसे संगमरमर से बनवा दिया गया था। साहिब में बने सरोवर को श्री गुरु रामदास जी ने ही बनवाया था। स्वर्ण मंदिर इस सरोवर के बीचों बीच ही बना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सरोवर से एक रास्ता दिया गया है। बता दें कि मंदिर के इस सरोवर को जल अमृत के समान माना जाता है, इसीलिए इस सरोवर को अमृतसर कहा गया है। इतना ही नहीं कि इस शहर का नाम भी इसी सरोवर के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ की मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसीलिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने भी आते हैं। यहाँ दुख भंजनी बेरी नाम का एक स्थान है, जिसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक राजा की 5 बेटियां थीं। उस समय राजा ने अपनी बेटियों से पूछा कि आप किसका दिया हुआ भोजन खाती हैं? तो 4 बेटियों ने कहा कि पिताजी आपका दिया हुआ खाते हैं। लेकिन 5वीं बेटी से पूछा तो उसने कहा कि हम सभी भगवान का दिया हुआ खाते हैं और सब उसी की देन है। ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपनी 5वीं पुत्री का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से करा दिया। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि ये सब अगर भगवान का दिया है तो तुम अब अपनी रोजी रोटी भी उसी भगवान के भरोसे रखो। राजा की बेटी होने के बावजूद भी अब उस लड़की को 2 वक्त की रोटी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता था, परंतु इसके बाद भी उसने भगवान पर भरोसा बनाए रखा। फिर एक दिन लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर रोटी की तलाश में निकल गई थी। तभी वहाँ एक कौवा आया और उसने उस तालाब में डुबकी लगाई। जब कौवा बाहर निकला तो वो हंस बनकर निकला। ये देखकर कोढ़ी व्यक्ति हैरान रह गया और सोचने लगा कि अगर कौवा हंस बन सकता है तो मेरा कोढ़ सही क्यों नहीं हो सकता। इसके तुरंत बाद ही कोढ़ी व्यक्ति ने इस तालाब में डुबकी लगाई और जब वो बाहर निकला तो उसका सारा कोढ़ एकदम से सही हो गया। बता दें कि ये वही तालाब है जिसमें आज स्वर्ण मंदिर स्थित है। कहते हैं कि यहाँ इस सरोवर में स्नान करने से सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। पहले ये सरोवर बहुत छोटा था, परंतु यहाँ काफ़ी बेरी के पेड़ हुआ करते थे, उनको काट दिया जाता था। अब सरोवर काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, लेकिन आज भी यहाँ किनारे पर एक बेरी का पेड़ मौजूद है। बता दें कि ये पूरी व्याख्यान गुरुद्वारे की एक दीवार पर भी अंकित है। लंगर।
लंगर गुरुद्वारे में दिए जाने वाले भोजन को कहते हैं। लंगर की प्रथा 25वीं सदी में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी। लंगर की प्रथा गुरु नानक जी ने ऊंच नीच और जात पात को हटाने के लिए चलाई थी। भगवान के घर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब एक समान होते हैं। इसीलिए लंगर में सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन परोसा जाता है। लंगर आपको श्री साहिब में भी मिलेगा। यहाँ आप कभी भी किसी भी समय जाकर लंगर घर से भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर सेवादार जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं वो आपको भोजन परोसते हैं। यहाँ का लंगर घर इतना विशाल है कि इसमें एक बार में 50,000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर रोजाना अनुमानित 30 से 40,000 लोग भोजन करने आते हैं। भोजन की व्यवस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। नमस्कार।